अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमारे पास अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो अगला न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है 6.7। तो इस न्यूमेरिकल को भी मैं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट, हीटिंग डक्ट का साइज बताना है। तो उस हीटिंग डक्ट का जो हम यहाँ पे साइज बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडियस बताएंगे कि उसका रेडियस क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एरिया रेडियस डिपेंडेंट है किसी भी सर्कुलर चीज़ का। तो इसीलिए हम इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे। बट इफ एयर मूविंग, जो एयर की स्पीड है जो गुजर रही है उसके अंदर 3 मीटर पर सेकेंड है, अलोंग इट कैन रिप्लेनिश द एयर इन अ रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब। अब रूम का जो हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 300 मीटर क्यूब दिया गया है वॉल्यूम एवरी 15 मिनट्स। और टाइम यहाँ पे हमें बच्चों 15 मिनट्स दे दिया गया। अज्यूम एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखें उसने हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, हम उसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो एयर की स्पीड दी हुई है, ठीक है। जो एयर की स्पीड है, मतलब मैं कहता हूँ वो वी है। जो एयर की स्पीड उसने वी हमें दी हुई है वो दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। अलोंग इट कैन रिप्लेनिश इन अ रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द रूम कैपिटल वी, इट इज इक्वल्स टू 300 मीटर क्यूब। और कितने मिनट बाद, हर जो टाइम उसने हमें दिया वो दिया हुआ है 15 मिनट्स। अब टाइम उसने मुझे दिया हुआ मिनट्स में, तो सबसे पहली बात तो मुझे इस टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। तो पहले हम इस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 15। अब आपको पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। मुझे इसे 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ 15 मल्टीप्लाइड बाई 60, 900 सेकेंड्स आ जाता है बच्चों ये हमारे पास। तो इसको मैं 900 सेकेंड्स लिख रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चों। अब उसके बाद अज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेंसिटी ऑफ एयर अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, वो क्या थी, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या थी, एयर की डेंसिटी थी। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, साइज। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो साइज मैं यहाँ लार्जनेस बताऊंगा वो किस शक्ल में बताऊंगा, रेडियस की शक्ल में। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड है बच्चों वो चीज है रेडियस ऑफ द डक्ट। तो रेडियस ऑफ द डक्ट हमने कैलकुलेट करना है। तो आर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हम आते हैं इसके किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, कि सॉल्व कैसे करना है इसको। तो बच्चों मैंने आपको सिंपल जोन सा था फार्मूला आपको कैलकुलेट करवाया था, प्रूफ करवाया था कि हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर आया था बच्चों, हमारे पास एरिया, वेलोसिटी और टाइम। ये बात मैंने आपको कैलकुलेट क्लास में करवा दी थी। अब चूंकि सर्कुलर चीज़ है तो मैंने आपको बता, ये भी क्लास में बता दिया सर्कुलर चीज़ का। जो हमने मतलब एरिया कैलकुलेट करते हैं वो पाई आर स्केयर वाले फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्केयर, वेलोसिटी और साथ क्या आ गया, टाइम। तो रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे ले जाते हैं हम लोग। तो ये हम लोग कर लेंगे। तो हमारे पास जो बच्चों कुछ कैलकुलेशन आएगी वो किस तरह से आएगी कि वॉल्यूम नीचे आ गई बच्चों हमारे पास पाई की वैल्यू, साथ वेलोसिटी जो भी थी हमारे पास या स्पीड, और साथ आ गया टाइम इज इक्वल टू आर स्केयर। तो वैल्यूज पुट करके साथ ही मैं इसके ऊपर क्या ले लेता हूँ, स्केयर रूट भी ले लेता हूँ। तो जो स्केयर रूट आएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों। वॉल्यूम की वैल्यू जो मेरे पास गिवन थी वो थी 300। इसी तरह से पाई की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी थी मेरे पास बच्चों 3। और इसी तरह से बच्चों जो हमारे पास लास्ट चीज रह गई थी वो हमारे पास रह गया है टाइम विच इज 900। तो बच्चों इसको देख लेते हैं। देखें ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस तरह से ये 3 और ये 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो जो आर की वैल्यू मेरे पास बच्चों बचेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी। ऊपर रह गया बच्चों मेरे पास 1 सिर्फ, नीचे क्या रह गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। मैं करता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 आपके सामने कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो आंसर आता है कुछ डिनोमिनेटर का वो आता है 28.26। तो अब इसको मज़ीद जो सा है मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। तो ये मेरे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी आंसर की
वो कुछ बनेगी 0.035। जो मेरे पास फाइनल फॉर्म बन रही है वो बन रही है कुछ इस तरह से 0.035, और इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है तो मैं इसका स्क्वायर रूट भी ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.188। आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है रेडियस का, वो मेरे पास आ रहा है 0.188, और ये मीटर्स में आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2 पॉइंट्स का चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू 18.8 सेंटीमीटर्स। और बुक वाले की तरह अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19 सेंटीमीटर्स, और यही हमारे पास क्या है, बुक वाला हमारा आंसर है। तो ये बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि हम इससे अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। उसकी भी मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, फिर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन सिटी मेंस, प्रेशर कैलकुलेट करना है बच्चों हमने। सिटी मेंस फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होज कनेक्टेड टू द मेंस टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। बच्चों देखें, अब मैंने आपको अगर बात बताऊं, जिस तरह आप जीटीए सीटीए गेम से खेलते हो तो वहां पे आपने लगे हुए इस तरह करके पाइप्स देखे होंगे, जिनमें अगर आप गाड़ी की टक्कर मारें तो साथ ही उनमें से पानी निकल के बाहर आना शुरू होता है। इन्हें बोलते हैं सिटी मेंस। अब सिटी मेन से हमने पानी पहुंचाना है। यहाँ पे जब कहीं पे आग लगती है ना किसी बिल्डिंग से, ये समझ लें कि कोई यहाँ पे बिल्डिंग मौजूद थी कुछ इस शक्ल में, और यहाँ पे आग लग गई है, तो फायर वहाँ पे फायर ब्रिगेड आती है बाहर के मुल्कों में, इसके साथ क्या करती है, पाइप को कनेक्ट करती है, और यहाँ से जो सा है ना पानी ऊपर की तरफ क्या कर देते हैं, वो फेंकना शुरू कर देते हैं कुछ ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो हमारे पास कह रहा है कि प्रेशर कितना चाहिए होगा। ठीक है, ये प्रेशर मैंने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब बच्चों देखिए, उसने मुझे हाइट दे दी है कि कितनी हाइट पे पानी पहुंचाना है टोटल। अब इस न्यूमेरिकल को करने के भी दो तरीके हैं, इसको आप हाइट 0 रख लें, उसको आप हाइट क्या रख लें, h2 रख लें। बहरहाल मैं इसको फिलहाल h हाइट दे रहा हूँ, आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं h हाइट कह रहा हूँ। तो ये हमने, सॉरी हाइट जो सी है वो हमारे पास कितनी है, 15 मीटर्स है हाइट, हम हमें गिवन है। तो अब आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। अब पानी फ्लो कर रहा है तो डेंसिटी ऑफ द वाटर जो सी होती है, हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर की जो वैल्यू बच्चों हमारे पास मौजूद होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास गिवन है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे प्रेशर के लिए, वो हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब सारा कुछ मैंने इधर लिख दिया, आप यहाँ से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन की तरफ मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ इसमें। ठीक हो गया। तो जो प्रेशर का फार्मूला है बच्चों वो इंतहाई सिंपल है। इस केस के लिए जो प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है वो किसके बराबर होता है, रो जी एच के। इसको आप H2 माइनस H1 कर लें जिस तरह से आप करना चाहते हैं। ठीक है, रो जी एच के बराबर होता है। अब जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो जो प्रेशर की वैल्यू आती है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये आएगा 1000, ये आ जाएगा 9.8 ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और जो हाइट उसने मुझे दी हुई है वो दी हुई है 15। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो ये मेरे पास आ रहा है प्रेशर की वैल्यू 147000। तो ये हमारे पास प्रेशर आ रहा है। अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में बुक वाले के मुताबिक कन्वर्ट करके लिखें बच्चों, तो जो मेरे पास प्रेशर का फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। देखें कितने स्टेप्स में मूव करवा रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आएगा 1.47 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ पास्कल्स। तो ये हमारे पास बच्चों बुक वाला इस न्यूमेरिकल का क्या था, आंसर था। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बच्चों हमारे जो से हैं न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन न्यूमेरिकल्स की भी समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह कल हम या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर 5 अपना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।